नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का। हमारा यह 4th लेक्चर होगा। यदि आप 3rd लेक्चर हमारे नहीं देखे तीनों लेक्चर, तो आप वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। वहां पर हमने शुरुआती से एकदम हमारा जैसा कि हम कहने का मेरा मेन उद्देश्य है कि हिंदी को शुरू से एकदम एडवांस में पढ़ना है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट भी कराया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं या पीसीएस की देने वाले हैं, या हिंदी जहां हिंदी पूछा चाहे यूपीएससी का देने वाले हैं, या फिर आप बीएचयू बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका यहाँ पर नेट के लिए यदि पर्टिकुलर रूप से यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी का, तो वहाँ पर भी ये साबित होगा एक रामबाण है ना। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एमबीए के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हिंदी। ओके, तो हिंदी भी आप सीख जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे हिंदी के बारे में। तो हिंदी के हमने बताया था, विविध भाषा के बारे में बता दिया था। हिंदी की विविध भाषाएं कितनी होती हैं हमने उसको डिस्कस किया था। जैसे कौन कौन सा होता था, तो मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और आपका एक और भाषा होता था, जैसा कि हमने बताया अभी तक। कौन सा बताया था, राष्ट्रभाषा हो गया, आपका राजभाषा और आपका मातृ और एक आपका मानक भाषा होता है। 4 तरह की भाषाएं होती थी जो हमने आपको डिस्कस किया था। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाषाएं कितने जो आर्टिकल हैं, मतलब किस भाषा, हिंदी भाषा की बात करते हैं फिर स्पेशली। तो हिंदी भाषा को समझ में आ ही गया होगा, वो राष्ट्रभाषा के रूप में हमने मनाते हैं 14 सितंबर 1949 को विश्व हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो उसी को लेते हुए आगे हम बढ़ते हैं। संविधान संशोधन है ना के द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 21वां पहला है अमेंडमेंट कौन किया गया था संविधान में, 21वां संविधान संशोधन क्या है दोस्तों, ना याद करिएगा, इंपॉर्टेंट पूछता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। 71वां में कौन सा दोस्तों, 71वां संविधान में 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। याद करिए कौन सी भाषाएं दोस्तों, 3 भाषाएं हैं। कौन सा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक लिखा है। क्या है ट्रिक दोस्तों, नमक से याद करिएगा। नमक से न से हो जाएगा आपका नेपाली, और म से होगा आपका मणिपुरी, क से होगा कोंकणी। तो याद करिएगा 71वां में कौन सा, 71वां 92 में नमक, मतलब 3 भाषाएं, और 21वां 1967 में कौन सा, सिंधी भाषा। नेक्स्ट आपका है 92 जो होता, इसमें भी 4 तरह की भाषाएं जोड़ी गई थी। तो 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया था, जो संशोधन किया गया था, इसमें 4 भाषाओं का जिक्र किया गया। कौन से, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको याद करने के लिए ट्रिक है दोस्तों, आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, बोडो मास, बोडो जैसे हम बदमाश नहीं पढ़ते हैं, बदमाश है जैसे कर सकते हैं। आप हम बताए थे मैथ में, बदमाश करके याद करवाए थे है ना। तो बदमाश याद करिए, फिर बोडो मास याद कर लीजिएगा। बो से बोडो, डो से डोगरी, माँ से मैथिली, स से संथाली, ऐसे याद कर लीजिएगा। ओके, 4। तो 92 में 4 भाषाएं, जो आपका सेक्शन था 71 में 3 भाषाएं, नमक, और आपका जो था पहला 21वां जो संविधान संशोधन, उसमें सिंधी भाषाओं का जोड़ा गया था। अब आगे डिस्कस करते हैं। इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक लिखा है कि कैसे याद करेंगे। आप कहेंगे जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं, उसको याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसको देने के लिए ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं ऐसे। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, कसम से उर्दू संस्कृत कान से गुजरा, ऐसे आती है। कसम से उर्दू संस्कृत कान से गुजरा। देखिए क से कश्मीरी, स से तो आपका वैसे, उर से उर्दू, संस्कृत, कान से गुजरा, गु से गुजराती। ओके, ढोंगी संत को थैली में, को मड़ी मिला, को से कोंकणी, म से मड़ी, थ से संथाली है ना, और आपका ढो से ढोंगड़ी। ओके, बाग में पाला तो सीधे उड़ा, और पंजा मारा, पन से पंजाबी है ना, मतलब जो बोली जाती है ना, मारा से मराठी है ना, उड़ा से उड़िया, सी थे आपका सिंधिया, और पा से आपका बा से बंगाली, और पा से
आपका पाली। ये सब जो लैंग्वेज थे आपको बताया गया है दोस्तों, कैसे इसको याद करेंगे, ट्रिक बनाया गया था। ओके, तो इसी ट्रिक को हम फॉलो कर 22 भाषाएं संविधान में उसको याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 343 हमने बताया था 343 से लेकर 351 में भाषाओं का जिक्र किया गया है ना। तो देश की राजभाषा कितनी कौन सी है? तो हिंदी। लिपि क्या है इसकी? देवनागरी लिपि, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। अंक रोमन में कैसे लिखते हैं? देखिए 1 को लिखते हैं ऐसे, सेकंड को ऐसे, थर्ड को ऐसे लिखते हैं रोमन भाषाओं में। ओके, तो ये जो लिखने का तरीके इसी को बोला जाता है लिपि। हमने बताया था जो भी भाषाएं हैं यदि जो बोली जाती है उसको लिखने के जो तरीके होते हैं उसी तरीकों को या उसी साइन को, उसी सिंबल को ही लिपि कहा जाता है। तो जैसे एक लिखना है तो एक का सिंबल ऐसे, दो का ऐसे, तो ये सब क्या है? ये आपका रोमन भाषा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 343 सेकंड में। वो फर्स्ट में था, सेकंड में क्या है? 5 वर्षों के लिए अंग्रेजी की क्या है? अंग्रेजी जो है भाषा, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको प्रभावित सर्वमान किया गया। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 342 सेकंड में। फर्स्ट में क्या था आपको बता दिया गया था? हिंदी था, देवनागरी लिपि में, है ना। अब हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों बोली। बोली क्या होती है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बोली का सीधा डिफिनेशन है, क्या है मेरा लल्ला? किसी छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाने वाली वह भाषा जिसका प्रयोग प्रायः बोलकर हम करते हैं, वही क्या होता है? वही बोली होती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, इसको हम समझा दें तो दूसरी लैंग्वेज में यहाँ इसका डिफिनेशन है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। तो बोली की परिभाषा क्या है दोस्तों? तो आपको समझाएं, थोड़ी समझाने की मैं कोशिश करूं तो आपको हो सकता है कि स्पष्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैं मान लूं कि आप यहाँ पर रह रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक बच्चा ए है और एक बच्चा ए है, आपका लल्ला, है ना। ये आपका ए है, ए मेरा दोस्त बी है। अब ये दोनों रह रहे हैं मतलब इस एरिया में, ए एरिया में सपोज कर लेते हैं। ऐसे सपोज कर लेते हैं बड़ा सा एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके दोस्तों, ये हमारे लोग हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं, 2 ही लोग हैं, ये दोनों क्या करते हैं? आपस में कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करते हैं। क्या यार आज का टॉपिक क्या था? आज अमन सर क्या पढ़ाए थे? तो ये बोल रहा है कि अरे यार आज तो उनका बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाए थे, हिंदी के बारे में समझाए थे, हिंदी में कितनी भाषाएं के टाइप्स होते हैं उसको बताए थे। जब बताएं क्या विविध प्रकार की भाषाएं होती है, 4 तरह की, मानक, मातृ, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में बताए थे। तो ये समझ गया, ये पर्टिकुलर रूप से बोला कैसे? अरे यार 4 भाषा बताए थे अमन सर। एक भी ने कह रहा कि यार 4 भाषा में कौन मर्दे कैसन रहल भाषा हो, है ना। तो ऐसे बोले कौन भाषा रहल, कैसे रहल, है ना। तो ये जो भाषा बोल रहे हैं कैसन रहल, है ना, कैसा था, या फिर ये पर्टिकुलर से बोल सकते हैं मतलब विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, है ना। इस तरह का जो भी लैंग्वेज यदि ये बोल रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, यही उसकी क्या हो जाएगी? बोली हो जाएगी। और यहाँ पर है आप लोग देखे होंगे जो आपका क्या बोलते हैं, जो पत्ते होते पतली उतली बनाते हैं तो वो लोग मुसहर साथ बोला जाता है, मुसहर बोलते हैं। और एक और अच्छा सा लैंग्वेज बोलते हैं, उन लोगों का लैंग्वेज देखेंगे तो दूसरी लैंग्वेज होती है ना। कल है तो ने कैसे कल, है ना, इस तरह का ऐसे बोलते हैं जैसे लगेगा कि आपको हाँ वास्तव में इसकी भाषा गजब ही है। या फिर यहाँ पे जो लोग है सपोज कर लेते हैं, इसे कन्वर्सेशन कर रहा है, व्हाट आर यू आर डूइंग, है ना, व्हाट आर यू डूइंग डियर, ये बोल रहा है। ये कह रहा है कि आई एम वर्किंग, है ना, मैं काम कर रहा हूँ। ऐसी लैंग्वेज, ये पर्टिकुलर रूप से यदि ऐसे इस क्षेत्र में जो बोला जा रहा है, जो भी भाषा का यूज किया जा रहा है, वह भाषा जो होगी उसकी बोली कहलाएगी। बस यही समझाना था। किसी भी क्षेत्र में जो आप रह कर बोलते हैं, यदि मम्मी के साथ बात करेंगे, बोलेंगे हाय मदर हाउ आर यू, तो मम्मी कहेंगे तब दही जरा कनाती ये क्या बोलत है ना। तो मम्मी को पता ही नहीं है ना, तो वो उनकी भाषा अलग टाइप की है, तो वो पर्टिकुलर एरिया में बोल रही हैं, तो इसलिए क्या उनका जो लैंग्वेज बोलने का तरीका है दोस्तों वो बोली है। और हम सीखे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कहेंगे हाउ आर यू मदर,
व्हाट आर यू डूइंग, है ना, प्लीज टेल मी। ऐसे इस तरह का बोलेंगे तो मम्मी बोलेंगे कि रुका तो क्या बेलना ले आके बताओ थी, बेलना लेकर आए, मारेंगे सर फूट जाएगी। तो ये जो बोल रही हैं वो अलग भाषा है, उसी को बोलते हैं बोली बोलते हैं, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ऐसा था, उनको यही सिखाया गया था उनके मम्मी पापा, और हमारा इन्वायरमेंट कुछ दूसरा था, हमने कुछ दूसरा सीखा था। तो जिस इन्वायरमेंट में, जिस परिवेश में आप सीखते हैं उस क्षेत्र का भाषा वही उसकी बोली हो जाती है। आई होप आप बोली के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं है तो आप कमेंट में बॉक्स पिन करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, आपको आगे की तरफ बताते हैं। तो बोली के बारे में आप डिस्कस करते हैं। बोलियां कितनी हैं हिंदी की बोलियां देखिए पहले कैसा इसका ओरिजिन था, तो याद बता दें, ये अपभ्रंश, उपभाषा, बोली 3 तरह की है। तो देखिए अपभ्रंश में क्या है, अपभ्रंश में देखेंगे दोस्तों सबसे पहला था आपका सौर श्रेणी या फिर इसको बोलते हैं अपभ्रंश। ओके, तो यहाँ पर उपभाषा क्या है दोस्तों, इसकी पश्चिमी हिंदी थी, राजस्थानी हिंदी थी और पहाड़ी हिंदी थी। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो हिंदी बोलते थे एरिया, जैसे आपका पहाड़ी के एरिया का मतलब क्या है, जैसे मेघालय वगैरह चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश वगैरह जाइए, और इधर जहाँ पथरीली, जैसे एमपी में जाएंगे तो पहाड़ में, एमपी पथरीला एरिया, सॉरी, पहाड़ी का मतलब जो उत्तरी है, नॉर्थ ईस्ट में, है ना, इस तरह का। राजस्थानी में आपको पता ही है ना, तो उस तरह का जो होगा मेरे दोस्तों, ये हिंदी की है। तो यहाँ पर बोली क्या क्या बोली, जैसे कौरवी लोग क्या बोलते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। हरियाणी में क्या, बांगरू बोला जाता है। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी और जयपुरिया, है ना। तो ये जो लैंग्वेज है ये आपके बोली है। कहाँ, आपका इधर अपभ्रंश में सौर श्रेणी, उपभाषा में तीनों, और यहाँ पर पर्टिकुलर बोला जाता है, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर और है बोली में मेवाती, मालवी, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली भी वर्ड बोली जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर है दूसरा है हमारा जो भाषा था आपका अर्धमाधवी, है ना, इसको बोलते हैं अपभ्रंश। क्या बोलते हैं, अपभ्रंश। वो दूसरा था, क्या था वो, याद करिएगा। देखिए ये था आपका, कहाँ गया, ये था आपका अपभ्रंश था, इसको सौर श्रेणी बोलते हैं, ये अपभ्रंश का था। और यहाँ पर देखेंगे ये पूर्वी हिंदी में क्या है, पूरब भारत के मैप में देखेंगे, उधर चले जाएंगे पूरब एरिया में तो अवधी बोली जाती है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना, छत्तीसगढ़ी नहीं है, छत्तीसगढ़ी है, गलत लिखा गया है। आगे देखेंगे मगधी अपभ्रंश में क्या है मेरे लल्ला, देखेंगे वहां पर बिहारी हिंदी बोली जाती है, जिसमें भोजपुरिया का यूज करते हैं, मगही और मैथिली का यूज किए जाते हैं। जो हमारे कबीरदास जी थे वो मगही भाषा का यूज भी करते थे, है ना। तो यही चीज समझना आना था हमको। आगे डिस्कस करेंगे मेरे लल्ला, तो यहाँ पर देखेंगे पैसाली या अपभ्रंश, जिसको बोलते हैं लहंदा और पंजाबी वर्ड बोला जाता है। इसी तरह से आपको इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहां पर आपको अवेलेबल किया जाएगा। और साथ में आप यूट्यूब पर के साथ साथ आप यदि मोबाइल फ़ोन में अल्पाइन क्लास का लोगो देखकर ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा आपको हिंदी का पीडीएफ। ओके, सब अवेलेबल है वहाँ पर कंटेंट। तो आप टेलीग्राम के साथ साथ और आप ऐप को देखकर लोगो अल्पाइन क्लासेस का देखकर वो जुड़ जाइएगा। अल्पाइन क्लासेस नेम से सर्च करेंगे आप प्ले स्टोर पर जाकर, तो वहाँ पर आपको लोगो दिख जाएगा और आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे क्या है महाराष्ट्र में, क्या है दोस्तों, महाराष्ट्री लोग क्या बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं, है ना। तो मराठी लैंग्वेज है इस तरह का। अब हम समझते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनना तय है। देखिए क्या है, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, जो प्रमुख बोलियां हैं कहाँ कहाँ बोली जाती, किस एरिया में, किस क्षेत्र में, अब हम समझते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। देखिए मेरे लल्ला, यहाँ पर खड़ी बोली, जो खड़ी बोली हम यूज़ करते हैं, कहना खड़ी बोली में कि आप कैसे हो, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, केस आप हिंदी बस पढ़ेंगे, नहीं आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि मैं सर मैथ भी पढ़ूंगा, अमन सर मैथ अच्छे थोड़े से पढ़ाते हैं, उनका समझ में आ जाता है। तो ये जो हम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं खड़ी बोली। तो खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोला जाता है, किस एरिया में, तो यहाँ पर मेंशन है, कौन सा, बिजनौर में, नागपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद में बोला जाता है क्या, आपका खड़ी बोली, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ बोला जाता है, हमारे कन्हैया लाल जो थे कृष्ण भगवान, उनका तो एरिया था ही ब्रज वाला,
तो कहना ब्रज के वासी, बोल मेरे वासी, है ना। तो यहाँ मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, और भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो राजस्थान, इतने जो एरियाज हैं वहाँ पर हम ब्रज भाषा का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका है मेरा लल्ला बुंदेली। बुंदेली कहाँ बोलते हैं? तो यूपी में झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, एमपी में सागर में ओरछा, ततिया, होशंगाबाद में हम क्या बोलते हैं? बुंदेली भाषा का यूज़ करते हैं। आगे अवधी। अवधी भाषा कहाँ यूज़ करते हैं? जैसा कि हमने श्री रामचंद्र के भक्त हैं, है ना, रखवाले श्री राम हैं, अयोध्यापुरी, तो पता ही है ना, तो वही है। अयोध्या, लखीमपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, है ना, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रामबरेली, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रतापगढ़, जौनपुर, इन सभी में हम लोग अवधी बोलते हैं और साथ में भोजपुरी का भी यूज़ करते हैं, याद करिएगा। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज में मैथिली कहाँ बोला जाता है? तो मैथिली कहाँ? चंपारण। चंपारण का मतलब क्या है? जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट था ना, चंपारण में। और जहाँ चंपारण जो आंदोलन था महात्मा गांधी का, आपको पता ही होगा। मुजफ्फरपुर में, मुंगेर में, भागलपुर और दरभंगा, पुरिया में हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? ये हम यूज़ करते हैं, मैथिली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आई होप आपको इन सारे तथ्यों को आपने समझा और सीखा, और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरियोसिटी है, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करेंगे, आपको डाउट का आपका सलूशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कृपा करें, लाइक के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। इससे क्या होता है, हमको मोटिवेट मिलता है और अच्छा करने का हम जुनून पैदा करते हैं अपने अंदर। ओके दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों का मोटो भी है मेरे दोस्तों, योर पैशंस इज योर पावर। थैंक यू वेरी मच।